Good morning to all of you. Have a good day. आप सभी को शुभ प्रभात, है ना। आपका दिन मंगलमय हो। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाउ वुड आई नो? वाई आर यू गिविंग दिस टू मी? व्हाट इज़ दिस मैटर नाउ? कांट यू सी it wait there? Will you invite me to your wedding? Don't be shy to speaking English. Speak English. Don't be shy to speak English. Don't be rude to anyone. Don't be silly. Be sensible. Don't behave like a child. ठीक है। यदि हमने हमारी संरचना पढ़ी हुई है पिछली क्लास की, तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसे हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमने सारी संरचनाएं समझ ली है, तो हम बता सकते हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंस बोला था, हाउ वुड आई नो। तो कोई पूछे क्यों यार तुम कल जो मैं बात बता रहा था उसके बारे में पता है क्या, तो अपन क्या कह सकते हैं, हाउ वुड आई नो। मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, मुझे कैसे पता होगा। और कोई चीज़ दे रहा है तो वो कहता है कि क्यों, मुझे क्यों दे रहे हो। कहता है यार मैं क्या करूँगा, मुझे क्यों दे रहे हो यार। तो अपन क्या, वाई आर यू गिविंग दिस टू मी? वाई आर यू गिविंग दिस टू मी? ये मुझे क्यों दे रहे हो, ठीक है ना। अब क्या बात हुई, कभी ऐसा होता है बीच में कुछ ऐसा लड़ने झगड़ने का नौबत आ जाए, कुछ अपशब्द बोलने लग जाए, तो अपन क्या, अब क्या बात हुई, ऐसे बोलना होता है। तो फिर व्हाट इज़ दिस मैटर नाउ? व्हाट्स द मैटर नाउ, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने संरचना पढ़ चुकी है ना। अब पिछली क्लासेस में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है टू जेड, और कुछ बची हुई है तो उसे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, पर एक भी संरचना नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी प्रकार के एनी टाइप ऑफ सेंटेंस वी कैन स्पीक एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, है ना। और बिना हिचकिचाए, बिना अटके हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए कांट यू सी इट्स वेट देयर, दिखाई नहीं देता वहाँ गीला है ना। अपन कहते हैं ना, अरे कोई गीला है, तो अपन कहते क्या सूझ नहीं रहा है क्या। अपन गांव की भाषा में बोलते हैं अरे दिख नहीं रहा है क्या, वही गीला हो रहा है ना। तो कांट यू सी इट वेट देयर? विल यू इन्वाइट मी टू योर वेडिंग? शादी में आमंत्रित करोगी ना, किसी का शादी की पूछना है कि यार मुझे बुलाओगे ना तुम्हारे शादी में, तो उसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। विल यू इन्वाइट मी योर वेडिंग? डोंट बी शाई टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने में संकोच मत करो, है ना। शर्माओ मत इंग्लिश बोलने में, कहने का मतलब शर्माओ नहीं, शर्माइएगा नहीं, बोलिए आप तो। स्पीक वट एवर, रॉन्ग और राइट डजेंट मैटर। वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, है ना, समझे। वेरी गुड। You should try to speak English wherever you go. जहाँ कहीं जाइए कोशिश करिएगा। बोलेंगे कोई कह रहे यार क्या इंग्लिश झाड़ रहा है, तो कहते हैं यार कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। कल वाली संरचना याद आ गई ना, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट बी रूड टू एनीवन, किसी के साथ ऐसा रूखा व्यवहार मत करो या बदतमीजी मत करो। कहने का मतलब किसी से बदतमीजी मत करो। डोंट बी सिली, बी सेंसिबल, मूर्ख मत बनो, समझदार बनो। कितना मस्त है यार, क्योंकि हमने संरचना पढ़ लिया, तो किसी भी प्रकार की सेंटेंस वी कैन टेल, है ना। वी कैन टेल एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस इफ वी नो ऑल द स्ट्रक्चर। डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह व्यवहार मत करो, है ना। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आता है। धीरे धीरे अपनी फ्लुएंसी बढ़ती हैं, स्पीकिंग जो प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश बोलने की, क्योंकि हम हर एवरी वर्ड एवरी सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल सकते हैं बिना हेजिटेशन के, ठीक है ना। आज की संरचना है दोस्तों, आज की संरचना है बहुत सिंपल है। कहते हैं यार मेरे पास में बात करने का समय नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास में पढ़ने का समय नहीं है, मेरे पास में कपड़े धोने का समय नहीं है, मेरे पास में समय नहीं है। आई डोंट हैव
टाइम, ये संरचना में रहेगा। सबसे पहले बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम, और फिर टू बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। वर्ब तो जानते हैं ना, क्या कर रहा है वो व्यक्ति, क्या करने में उसकी रुचि नहीं है। तो आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिएगा, दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड का? अच्छा, आई डोंट हैव टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बाकी अदर वर्ड भी रहेगा तो वो बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट रहेगा या अदर वर्ड रहेगा तो वो भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है, कभी हो सकता है कोई वाक्य में केवल वर्ब ही हो और कोई वाक्य में वर्ब और अदर वर्ड भी हो। तो देखिएगा, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। देखिएगा, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। अरे मेरे पास समझाने का समय नहीं है, ठीक है। डू वट एवर यू वांट, करिए जो करना है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। आई डोंट हैव टाइम टू कुक फूड, मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं है ना, जाइए होटल में खाइएगा। कोई महिला कह सकती है ना, कभी उसका हस्बैंड कहता है 2 गेस्ट आए हुए हैं, खाना बना दो। आई डोंट हैव टाइम, क्या बोलेगी? आई डोंट हैव टाइम टू कुक फूड, मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं है, और भी काम है मेरे पास, खाइएगा आप, जाइए होटल पे, ऐसे बोल देंगे। तो आई डोंट हैव टाइम टू टीच इंग्लिश, आई डोंट हैव टाइम टू टीच इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश पढ़ाने का समय नहीं। अरे नहीं यार, इंग्लिश तो मेरा बेस्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें तो हम 24 आवर्स पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश 24 आवर्स, 24 घंटे पढ़ाने का समय है इंग्लिश का। ये तो वाक्य बोल रहा हूँ, वाक्य समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास खाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास खाने का समय नहीं है, ठीक है ना। आई डोंट हैव टाइम टू आई डोंट हैव टाइम टू राइट अ पोएम, मेरे पास कविता लिखने का समय नहीं है, ठीक है। अब तो हज़ारों सेंटेंसेस, वी कैन मेक 1000 सेंटेंसेस। यदि हमें संरचना याद है तो हम बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल, चाहे बोर्ड भर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू कैन ऑल्सो मेक ऑल द सेंटेंसेस, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर याद है, फॉर्मूला याद हो गया। आई डोंट हैव टाइम, अब मेरे पास समय नहीं है, किस बात का नहीं है? जिस बात का भी नहीं है ना, उसको बोल सकता है। वर्ब में वर्ब बोलिएगा ना इंग्लिश में। सिर्फ हमें शर्त है कि फ्लुएंसी लाने के लिए कुछ मीनिंग तो याद होना ही है। और शुरुआत अभी तक सोच रहे हैं, मैं खुद सोच रहा हूँ कि कहाँ से अभी जीरो से फिर स्टार्ट करना है। स्पीकिंग क्लासेस भी चालू करनी है, सिलेबस स्टार्ट करना है। 10th 12th का जो एग्ज़ाम में आते हैं एग्जैक्ट, वो भी हमने कहा, वो रटने वाली बात बोला था ना, वो तो इसलिए बोला था कि हमने कितना डिटेल में अभी स्ट्रक्चर देखा है, फिर हम सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अपने पास में समय है पर्याप्त। डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आगे बहुत काम आएगा, हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना। यदि हमने डिटेल में पिछली क्लासेस में पढ़ा है तो आगे प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, है ना।
और यदि डिटेल में नहीं पढ़ा है, वही बार बार बोलना पड़ा, सिलेक्टेड चीज़ यदि पढ़ी है आपने तो आपको कुछ भी नहीं याद है, केवल आप परसेंटेज बनाने के चक्कर में रह रहे हैं। बाकी बाद में क्या करना है क्या नहीं करना वो तो कोई डिसाइड नहीं है। फिर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करोगे, बड़ी बड़ी लाखों रुपए बर्बाद होंगे, फिर भी अपनी बुद्धि लब्धि वहाँ काम नहीं करेगी। पहले अपनी IQ लेवल को तीव्र कर लीजिएगा, बुद्धि लब्धि को बढ़ाइएगा। अभी से ज़्यादा विस्तृत में पढ़ेंगे तो आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे कम पढ़ना पड़ेगा। और अभी कम पढ़ेंगे तो आगे तो फिर मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। तो